मस्खरे रंगमंच अंबाला हरियाणा की प्रस्तुति। कैटेगरी कॉमेडी। नाटक वो कल फिर आएगी। नाटक वो कल फिर आएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जरा धीरे धीरे चल पकड़ा, धीरे। ऐसा क्या हुआ सर? जो आवाज नीचे कहीं पड़ रही है? वो क्या है, आज सुबह ही मेरा गठिया का दर्द उभरा, एक एक नस तड़क रही, छोटी सी भी आवाज तो के कोई की तरह लगती है, इसलिए थोड़ा धीरे। बहुत ज्यादा दर्द होता है सर। बस पूछो मत, सुबह कंगीरे करने में जान निकल गई। एक बात कहनी थी सर, एक औरत आपसे मिलना चाहती है मुझसे, और वजह पूछी, एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लगी। अच्छा, जिसके सर पर मेरे समझ में तो नहीं है, पर हाँ उसकी जिद है कि मिलूंगी तो सीधा मैनेजर साहब से मिलूंगी। और आपकी तो तबीयत भी खराब है, तो आप चाहो तो उसे कल या परसों मिलवा दूं। नहीं नहीं, कस्टमर है ना, काम खराब नहीं होना चाहिए, और फिर औरत है तो अभी बुला लो, अभी। तुम जाओ और उसे अभी भेज दो। ठीक है सर। सर ये फाइल साइन करनी थी सर। धीरे धीरे, पहले मैं देख लूंगा और मैं साइन कर लूंगा, ठीक है? ऐसे तुम जाओ धीरे से उसे भेज दो। ऐसा ठीक है सर? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना सर? ठीक है, धीरे। तुमने मुझे यहाँ कितना वेट करवाया? मैं मैनेजर साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे ठीक है, जाइए बैठिए, ऐसे भी वो आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। क्षमा कीजिए, मैं खड़े होने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। जी जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धीरे मैडम, धीरे धीरे। सर, एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैडम रोइए मत, रोइए मत, मैं सुन रहा हूँ। वरना इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस दुनिया में रोना सुने। धीरे मैडम, धीरे धीरे, धीरे से रखिए, धीरे से रखिए, धीरे से रखिए, रोइए मत, धीरे से रखिए। धीरज? हैं? धीरज तो मेरे भाई का नाम है। हैं? आपके भाई का नाम? अच्छी बात है। अरे मैडम, शांति शांति बनाए रखिए, शांति। शांति? हैं? शांति तो मेरी सास का नाम है। धीरज भाई का नाम, शांति सास का नाम। बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शांति और समझदारी से काम ले तो बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। आप बताएंगी आपकी समस्या क्या है? ठंडा। हैं? ठंडा मंगवा लीजिए। ठंडा? गला सूखा जा रहा है। ये समस्या है, ठंडा। मोहन, एक ठंडा लाना ना। जी साहब। मोहन, एक ठंडा लाना। लाना। ठीक है साहब। आधा लीटर वाला। अच्छा, अरे आधा लीटर वाला लाना। ठीक है साहब। जी, तो हम कहाँ पर थे? मेरी समस्या पर। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या मेरा पति है सर। पति? हाँ, वो 5 पति हैं आपके? अरे नहीं, वो 5 महीने से बीमार है। अच्छा। वो 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है सर। आपकी समस्या बहुत गंभीर है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। बीमारी बहुत भयंकर होती है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है,
लेकिन इस हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ठंडा ये ठंडा क्या ठंडा आ गया। लीजिए नहीं मैं ठंडा नहीं पीता। अरे पकड़ लीजिए अच्छा लाइए मैं स्ट्रॉ निकाल लेती हूँ स्ट्रॉ भी रखती हैं बहुत इंटेलिजेंट मालूम। हाँ वो तो मैं बचपन से ही हूँ जी 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 मेरा स्ट्रॉ मिल गई खुद को मिल जाएगी भूल तो नहीं गई। नहीं जी लीजिए लीजिए अरे कैसा ठंडा दिया है ठंडा आराम से जी पीजिए। आप ये नहीं मैं ठंडा नहीं पीता आप पीजिए। हो गया जी रह गया नहीं नहीं बाद में पी लूंगी जी 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 हाँ, तो हम कहाँ पर थे। मेरे पति का जी 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 हाँ उनको क्या बीमारी। नर्वस सिस्टम खराब हो गया है उसका ओहो जरा जरा सी बात उसे झिझोड़ कर रखती है जी मैं उसे जरा छूती हूँ ऐसी आवाज निकालता है और ये बीमारी से क्या हो गई किसी को नहीं पता अफसोस आपको तो मुसीबत आई हुई है। आपके पति बीमार हैं 5 महीने हो गए। आप बताइए मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पति की बीमारी क्या है लेकिन फिर भी आप बताइए लेकिन बिना किसी रियल एक्शन के आराम से। इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा था जी और उधर आप दोबारा चिल्लाने जा रही हैं क्या। मन तो बहुत करता है सर चीखने आराम को से, हाँ लेकिन क्या करूं जी इधर वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा ठीक होने की कोशिश कर रहा था जी और उधर उसे बिना किसी वजह से डॉक्टर ने निकाल दिया इसे निकाल दिया। लेकिन आराम से क्या आप मुझे बताएंगी कि उनकी नौकरी का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक। आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या सहा है अपनी पति की बीमारी के दौरान सुबह से लेकर शाम तक उसकी सेवा की शाम से लेकर सुबह तक उसे दवाई पिलाई इसके साथ साथ घर के सारे काम खाना बनाना कपड़े धोना बच्चों की देखभाल अपने सभी जानवरों का दाना पानी अपने पत्नी को बिल्ली को कुत्ते को और बहन के तोते को भी जो बीमार है तोता बीमार है। अरे नहीं हाँ। मेरी बहन अच्छा उसे चक्कर आते हैं ना जी और लगातार उसके चक्कर बढ़ते ही जा रहे हैं मैडम आप पर ना मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। पति बीमार बहन बीमार मैं समझ सकता हूँ लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी मैं उसकी बहन हूँ जी यही कहना चाहते हैं ना आप जी लेकिन आप ही बताइए भाई साहब मैं भी कहाँ तक बर्दाश्त करूँ मैंने अपनी बहन का सब संभाल लिया था उसका घर उसके बच्चे उसकी बकरी उसका कुत्ता उसकी बिल्ली उसका तोता उसका सब कुछ ये सब उसके बच्चे हैं। अरे नहीं हाँ। कहने का मतलब है कि उसका सब संभाल लिया था जी और पता है एक दिन क्या हुआ क्या हुआ। एक दिन उसके तोते ने हमारे एक बच्चे की उंगली काट ली ओहो फिर हमारी बिल्ली ने भी उसके तोते को काट लिया फिर जब उसकी बड़ी बिल्ली हमारी छोटी बिल्ली को काटने लगी तो मेरी एक बड़ी लड़की जिसका एक हाथ टूटा हुआ था उसने उसकी बिल्ली को पानी में डुबो दिया अब मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उसकी बिल्ली के बदले अपनी बकरी दूं वरना जो मेरी एक बड़ी लड़की है जिसका एक हाथ टूटा हुआ था वो उसको पानी में डुबो देगी मैडम तोते ने बिल्ली को काटा बिल्ली ने बकरी ने बिल्ली वाकई में मुसीबतों का पहाड़ बहुत बड़ा है आपके मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन आप बैठिए आप कृपया मुझे बताएंगे कि इन सब बातों का हमारे बैंक से क्या ताल्लुक है। और पता है जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके ऑफिस गई तो वहाँ क्या हुआ पूछे क्या हुआ क्या हुआ। वहाँ उन्होंने मेरे पति के पूरे 30,675 रुपए काट लिए पूछिए किसने काटे किस लिए मैंने भी पूछा तो वो कहते कि
और एक खांसी 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 तो इतनी आती है कि फेफड़े भी फट जाए। मैडम, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी के बावजूद मैं आपसे तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, आप सिर्फ इतना कीजिए कि मेरे पति के 30,675 रुपए मुझे दिलवा दीजिए। वो जो मुझे वो कभी नहीं देंगे। वो लोग मेरे मुंह पे हंसते हैं। ऐसे हंसते हैं वो लोग। जी, आप ही बताइए भाई साहब, क्या ये अच्छी बात है? एक कमजोर बेसहारा औरत पर ऐसे हंसना। मैडम, बैठिए। कमजोर और बेसहारा। जी, बैठिए। लेकिन भाई साहब, मैडम, बोलिए। आप ही बताइए, अगर औरत ना होती तो मर्द कहाँ होते? स्वर्ग में। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? एक कमजोर और बेसहारा औरत पर ऐसे हंसना? मैडम, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। वो जो भी आप पर हंसते हैं ना, करके हंसते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको ऐसे नहीं हंसना चाहिए। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। पूरी हमदर्दी होने के बावजूद मैं आपसे विनम्र रूप से यही कहना चाहूंगा कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। आपकी समस्या का हमारे बैंक से कोई लेना देना नहीं है। आपको उस विभाग में जाना चाहिए जिस विभाग ने आपके पति को नौकरी पर रखा। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक नहीं पूरे 5 विभागों में गई हूँ। वहाँ किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और इन्हीं चक्रों ने मुझे पागल कर दिया। मैं पागल कर दी हूँ। मेरे बाल ये देखिए, एक नहीं दो फुटी भर के झड़ते हैं। देखिए। इन बालों को संभाल के रखिएगा। ये आपके उस दिन काम आएंगे जब आपके बाल झड़ जाए, आप गंजी हो जाएंगे, उन्हीं को बनाने के काम आएंगे। लेकिन बात फिर भी वही रहेगी कि इस बात का हमारे बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? कह रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कह नहीं पा रहा हूं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब आपको ये लगता है कि मेरा पति बीमार नहीं है? आपको ये लगता है कि उसका नर्वस सिस्टम खराब नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ? रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा डॉक्टर का सर्टिफिकेट। देखिए, पति, और बताइए, अभी आपको कोई शक है? शक? मुझे शक नहीं, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आपका पति बीमार क्यों है। पहले पढ़िए इसे, पढ़ के देखिए। अरे पढ़ने की जरूरत क्या है? ओहो, इसमें साफ लिखा है आपके पति गंभीर रूप से बीमार हैं। ओहो, आपकी समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इस समस्या के बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपने इसे पढ़ा ही नहीं है। पहले से पढ़िए। मैडम, मैंने इसे पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया। भाई साहब, डॉक्टर के सर्टिफिकेट का क्या फायदा जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं? पढ़िए इसे। अरे मैंने मैडम पढ़ लिया है, ध्यान से सारा पढ़ लिया, कोमे और फुल स्टॉप तक पढ़ लिए हैं। आप बहुत झूठे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला, लेकिन कब? जब आपने ये कहा कि आपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, जबकि आपने इसे बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपको पता होता कि मेरा पति बीमार है। अरे मैडम, मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा है। भाई साहब, आप एक कमजोर और बेसहारा औरत का फायदा मत उठाइए। सिर्फ इतनी शराबत है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट को ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
से पढ़ लिया है। बताया तो कि कॉमा और फुल स्टॉप भी पढ़ लिए हैं। और क्या पढ़ूं? तब आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, अब आप इसे ठीक से पढ़िए। अरे ठीक से पढ़ लिया है। तब आपने बहुत तेजी से पढ़ा था, है? अब इसे धीरे धीरे पढ़िए। अरे जब मैं तेजी से पढ़ सकता हूँ तो धीरे धीरे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है तब आपने सरसरी तौर पर पढ़ा हो, अब इसे गहराई से पढ़िए। मैडम, मैंने इसे गहराई से पढ़ा, तलहटी में डूब के पढ़ा। अगर मेरी अभी परीक्षा ले ले तो 100 में से 100 नंबर आएंगे मेरे। लेकिन बात फिर भी वही रहेगी, इस बात का हमारे बैंक में कोई फायदा नहीं। क्या आपने वो भाग पढ़ा जिसमें लिखा था कि मेरे पति का नर्वस सिस्टम खराब है? बताइए, पढ़िए और कहिए मैं गलत हूँ। ओहो, वो भाग, अरे बाप, लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पति को नर्वस डिसऑर्डर की बीमारी है। लेकिन बात फिर भी वही है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कृपया जाइए यहां से। अब क्या हो गया? क्षमा कीजिए महामहिम, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है। मुझे क्षमा कीजिए महामहिम, मुझे क्षमा तेरी गंदी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसती। तू अपनी समस्या लेके इस बैंक में बिल्कुल वैसे आ गई है जैसे कोई बाल कटवाने के लिए कसाई की दुकान में चला जाए। भाई साहब, कसाई की दुकान पे बाल नहीं कटा करते, और भला तो अपने बाल कटवाने कसाई की दुकान पे क्यों जाएगा? आप मुझे हंस रहे हैं? आप मुझे हंस रहे हैं? अरे अरे हंस नहीं रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ। क्या मैंने आपको ये बताया कि मैं भूखी मर रही हूँ? बताया मैंने आपको कि मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे खा ले, मुझे खा ले। खाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? इस पेट में कुछ दिखता ही नहीं। आज भी 1 कप कॉफी को 3 बार गर्म करके पिया। मैंने बताया आपको, बताया, और आपको मजाक लग रहा है कि मैं भूखी हूँ? रुको, दिखाती हूँ। देखिए, देखिए, ये देखिए, देखिए, रहने दीजिए, मत देखिए, खाली है। हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ। और आपको पता नहीं है, मैं अचानक बेहोश हो जाती हूँ। मैं बेहोश हो नहीं, मैं बेहोश हो गई। नहीं, मैं बेहोश हो गई। बिल्कुल नहीं। मैं बेहोश हो गई। नहीं। देखा, 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 चक्कर आ रहे थे, देखा आपने, देखा, ऐसा दिन में 8 बार होता है। 8 बार। लगता है, लगता है, लगता है मैं फिर बेहोश हो गई। मैं फिर बेहोश हो गई। अरे चप्पकलाल, चप्पकलाल, क्या हुआ सर? कुछ गड़बड़ है? अबे अंदर आजा, विस्पर की आवाज। किस गधा ने इसे अंदर आने दिया? ये तो सर, हैं? मैंने कहा था कल या परसों बुला लो। आप ही ने कहा था बैंक का काम है, रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इनके पास तो मेडिकल की रिपोर्ट भी थी। हाँ, जो मैंने इनको दी तो उन्होंने ऐसा फेंक दी। भाई साहब, आप मुझे एक भले इंसान मालूम रहिए हैं। थोड़ा। आप इसे पढ़िए, पढ़ के बताइए, बताइए कि मेरा पति बीमार है या नहीं। अरे मैडम, मैंने पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, यहाँ तक कि चपरासी तक को पढ़ा दिया है। मैंने भी 2 बार पढ़ा है। तब तुमने सिर्फ देखा था, पढ़ा नहीं था। अब इसे पढ़ो। इसमें तो लिखा है आपके पति बीमार है। अब प्लीज मैडम यहाँ से चली जाइए, वरना आप क्या चाहती हैं? मैं आपको यहाँ से धक्के मार के भगाऊं? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे करना। 2 चपरासी और 1 आया बुलाना। ये बहुत मजबूत है, सांड की तरह मजबूत। निकाल नहीं पाएंगे ऐसे। खबरदार, खबरदार, यहाँ किसी ने मुझे हाथ लगाया, मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ सारा शहर इकट्ठा कर दूंगी। तुम्हारे इस बैंक से कोई अपना संबंध नहीं रखेगा। सारे खातेदार यहाँ से अपना खाता बंद कर देंगे। हैं? जहाँ एक कमजोर
तो प्लेग है, प्लेग, जो शहर का एक कोना तक नहीं छोड़ती। और तू, अरे तू वो भूचाल है जो बड़े बड़े महाद्वीपों को उनकी जगह से हिला देती है। तेरे जैसी औरतें मेरे जैसे मर्दों को पागल बना देती है, जैसे तूने अपने पति को बना रखा है। ये सारा भाई साहब, क्या ये घर से झगड़ कर आए हैं? अरे आप खुद ही पूछ लीजिए। जाइए जाओ। मारेंगे तो नहीं? जाइए। भाई साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मार, चंपकला, मार इसे, इसे इतना मार कि ये बेहोश हो जाए। इसे 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 लाठी से मार, इसे इसे हाथों से मार, इसे 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 लातों से मार। अरे क्या कर लिया? अरे सर देख। अरे सर, अरे मैं उठ जाता हूँ, उसे संभाल बीमारी बाहर कर। देखा तुमने कैसे ये आदमी तुम्हें मुझे मारने को कह रहा है? देखा ये आदमी कैसे तुम्हें मुझे मारने को कह रहा है? देखा तुमने? अरे मैडम। तुम मारोगे मुझे? तुम मारोगे मुझे? अरे मैडम। तुम मारोगे? अरे 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 मैडम दूर रहिए। अरे कहाँ कर दिया मैडम? अरे अरे कसम बेइज्जती है यार। अरे ये सांप सीढ़ी का खेल बाहर जाकर खेलना तुम। मैं पहले इस फांसी से मर जा रही हूँ। मुझे मारेंगे। अरे चलिए मैडम। बात चलिए। हाथ छोड़ो मेरा। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! ये लोग मुझे मार रहे हैं। बचाओ! 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 एक लाचार बेसहारा औरत पे मुझे मार रहे हैं। बचाओ! बचाओ! ले जाओ यार। अरे चलिए, मैंने तो हाथ ही पकड़ा आपका। ये शराब, इसे बाहर निकाल। चलिए चलिए। कुछ शराब होगा। रुको तुम। मुझे शराब होगा। मैं तुम्हारे इस बहन को अपना काला अभिशाप देती हूँ। देखो, मेरा काला अभिशाप इस बहन पर। तुम्हारी तिजोरी में रखा सारा सोना प्याज बन जाए, सारे नोट आलू बन जाए, और सारे सिक्के टिंडे बन जाए, और बाकी सब जो रखा है वो मूली बन जाए। नीचे आजा सब्जी मंडी। ऊपर यार, टमाटर, आलू, टिंडे, सब नीचे आजा। चंपकला, ये जितने मांगते हैं इसे दे दे बेटा, ताकि ये यहाँ से दबाओ। जितने 30,675 रुपए। जितने भी दे दे, मेरे खाते से दे। चलिए मैडम, मैं देता हूँ। चलिए चलिए। अरे रुको, अब क्या है? रुको नहीं भाड़ा मांगेगी। भाई साहब, अब क्या है? 100 रुपए फालतू लूंगी। क्यों? घर पैदल जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे जा हवाई जहाज का किराया दे दे भाई। चलिए मैडम प्लीज चलिए। चलिए। अरे रुको, अब क्या है? चिल्लाओ मत, चुप। भाई साहब, अब क्या रह गया? आप मुझे भले इंसान लगते हैं। अच्छा। आखिर आपने मेरी इतनी मदद की है। मैंने जो अपना काला अभिशाप दिया था, मैं उसे वापस लेती हूँ। हो गया। नहीं रुकिए, जैसे किया था वैसे लेती हूँ। सारे शाप वापस आ जाओ, सारे शाप वापस आ जाओ, सारे आलू नोट बन जाए, सारा प्याज सोना बन जाए, सारे टिंडे सिक्के बन
हमारा बैंक अच्छा हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो, यहाँ क्या कर रहे? चलिए चलिए। अरे रुको, यार यार भाई साहब, अब क्या रह गया? मेरा सामान। जी ले लीजिए। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले जाओ। जी लीजिए, आप ही किए। धन्यवाद। जी आपकी स्ट्रॉ। धन्यवाद। जी आपका चश्मा। जी धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, ठीक चलो चलो। चलिए आप क्या अरे रुको, रुको। भाई साहब, अब क्या रह गया? मुझे आपकी एक और मदद की जरूरत होगी। बताइए। मुझे आपसे एक सिफारिशी चिट्ठी चाहिए होगी। मुझसे? हाँ, क्यों? ताकि ताकि मेरे पति को कोई दूसरी नौकरी मिल सके। अच्छा अभी लिख देता, अभी लिख देता। अरे नहीं नहीं, अरे भाई साहब अभी नहीं, क्यों? अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आप चिट्ठी आराम से लिख दीजिएगा, अच्छा मैं फिर आके ले लूंगी। हाँ, मैं कल फिर आऊंगी। हैं? मैं कल फिर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टाटा। अरे चलो। छुट्टी अप्लाई कर सके। वो कल भी रहेगी।